नेपाल में हुए विमान हादसे में अभी तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। घटना के बाद नेपाल सरकार ने 16 जनवरी को देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। सरकार ने सभी घरेलू उड़ानों का तकनीकी निरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसकी निगरानी नागर विमान प्राधिकरण करेगा। घटना के बाद नेपाल में हुई आपात बैठक के बाद उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल ने कहा कि जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल और गृह मंत्री रवि लामिछाने की पोखरा यात्रा रद्द कर दी गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान को कैप्टन कमल केसी और असिस्टेंट कैप्टन अंजू खातीवाड़ा उड़ा रहे थे। पिथौरागढ़ गंगोलीहाट तहसील के अंतर्गत 2 अलग-अलग गांव से 2 महिलाएं लापता हो गई। दोनों महिलाएं अपने साथ जेवर और कपड़े भी ले गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं लग सका। परेशान परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी मंगल सिंह ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। गुमशुदा महिलाओं की खोजबीन की जा रही है। महिलाओं की गुमशुदगी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। परिजनों ने पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। विमान हादसों में नेपाल का रिकॉर्ड बेहद खराब है। पिछले 12 वर्षों में नेपाल में 12 बड़े विमान हादसे हुए हैं, जिनमें 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई। नेपाल में अधिकांश हवाई पट्टियां दुर्गम पहाड़ों के बीच बनी हुई है। खराब मौसम भी यहां विमान दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनता है। रविवार को जिस पोखरा हवाई अड्डे से विमान उड़ा था, बीती 1 जनवरी को ही नवीनीकरण के बाद प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। चीन की मदद से हवाई अड्डा तैयार किया गया है। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उद्घाटन के वक्त उसी विमान ने डेमो भी दिया था। बीते वर्ष 29 मई को तारा एयरलाइन का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 4 भारतीयों सहित 22 लोगों की मौत हुई। 2018 में हुए विमान हादसे में 51 लोगों की मौत हुई थी। यह विमान ढाका से काठमांडू लौट रहा था। 2016 में तारा एयरलाइन के विमान हादसे में 23 लोगों की मौत हुई। 2012 में सीता एयर फ्लाइट का विमान क्रैश हुआ, जिसमें 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी वर्ष अग्नि एयर का विमान क्रैश हुआ, जिसमें 15 यात्रियों की मौत हुई। 2011 में बुद्ध एयर फ्लाइट विमान हादसे में सभी सवार 22 लोगों की मौत हो गई थी। पिथौरागढ़ नगर के वन क्षेत्र में शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ धारा 151 सीआरपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वन क्षेत्र में शराब पीकर पत्नी से झगड़ रहे व्यक्ति की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसआई बसंत पंत ने प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जिले भर में मिशन मर्यादा अभियान के तहत 25 लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ के पर्यटन स्थल चंडाक को जोड़ने वाली सड़क पर बहने वाले झरने के समीप बार बार क्षतिग्रस्त हो रही सड़क का अब लोनिवी ने स्थायी समाधान खोज निकाला है। बता दें कि लोनिवी इस स्थान पर अब टाइल्स बिछा रही है। टाइल्स सड़क पर बहने वाले पानी को भीतर सोख लेंगे, जिससे सड़क बार बार क्षतिग्रस्त नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी इस स्थान पर कई बार डामरीकरण करा चुका है, लेकिन पानी के बहाव के चलते डामर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। सड़क क्षतिग्रस्त होने पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद में 87.5 करोड़ रुपए की 19 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हरेला क्लब टनकपुर द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टनकपुर बंदोसा क्षेत्र के आंतरिक मार्गों का शीघ्र हॉट मिक्स होगा। टनकपुर गांधी मैदान में कम्युनिटी हॉल बनेगा। उन्होंने लोगों को उत्तरायणी की बधाई देते हुए कहा कि स्वदेश दर्शन में चंपावत जनपद के गोरखनाथ, मां बाराही, मां पूर्णागिरी आदि धार्मिक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। नमामि गंगे योजना में शारदा नदी को भी सम्मिलित कर लिया गया है। टनकपुर क्षेत्र को बड़े शहरों से सीधे रेल सुविधा से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं के अब 2 प्रवेश द्वार होंगे, एक हल्द्वानी और दूसरा टनकपुर। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष विपिन वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा, भाजपा प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा, हरेला क्लब के अध्यक्ष डीडी भट्ट, संरक्षक डॉक्टर दिनेश चंद्र पाठक, शंकर गड़कोटी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित मेहरा मार्केट में मिल रही हैं
सूरत की कीमतों में साड़ियाँ व ऑनलाइन से भी सस्ता कपड़ा। MS साड़ीज लेकर आया है शूटिंग शर्टिंग, फैंसी लेडीज सूट, वैवाहिक साड़ियाँ, लहंगा, पिछोड़ा, ड्रेस मटेरियल, कंबल, चादर, तकिया, फॉर्म के गद्दे, तिरपाल, लेडीज स्वेटर, लेडीज कुर्तियाँ। एक बार जरूर पधारें। रिश्तेदार और मित्रों को भी बताएं। मोबाइल नंबर 9412908643। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।